अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होम्यो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे मेलाज़्मा के बारे में। ये क्या होता है और क्यों होता है, और ये दिखने में कैसा लगता है, और इसके होने की क्या क्या वजूहात होती हैं, और होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। तो मेलाज़्मा जो है ये एक कॉमन पिगमेंटेशन होता है जो कि हमारी स्किन में होता है। खासकर हमारे जो फेस की स्किन है उसमें ज़्यादातर ये अपीयर होता है। इसमें आपको वहाँ पे ब्राउन पैचेस दिखते हैं या फिर ग्रे कलर के पैचेस जो हैं दिखाई देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मेलाज़्मा जो है क्यों होता है, और इसकी क्या वजूहात होती हैं, और इसके क्या सिम्टम दिखने में मिलते हैं। तो लास्ट में इसके जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारी स्किन में एक मेलेनिन नाम का पिगमेंटेशन होता है। अगर वो पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है कहीं पे, तो वहाँ पर स्किन जो है ब्राउन हो जाएगी या फिर ब्लैक हो जाएगी। जितना ज़्यादा मेलेनिन का पिगमेंटेशन बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे स्किन जो है डार्क हो जाएगी। अगर मेलेनिन की वहाँ पे पिगमेंटेशन कम हो जाती है तो वहाँ पे स्किन जो है लाइट हो जाती है या फिर वाइट हो जाती है। अगर आपकी स्किन में मेलेनिन नाम का जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी वो मेलेनिन जो आपकी स्किन के अंदर मौजूद मेलेनोसाइट के अंदर पाया जाता है, अगर उसकी तादाद बढ़ जाए तो आपकी स्किन में पैचेस दिखाई देने लग जाते हैं। जहाँ पे भी आपकी स्किन के अंदर मेलेनिन के सेल जो हैं बढ़ जाएंगे तो उसमें आपको वहाँ की स्किन जो है डार्क दिखाई देती है। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, यानी आपका जो वहाँ का एरिया है, यानी फेस का खासकर अगर एरिया लेते हैं तो आपके फेस के एरिया में ये आपके फॉरहेड में, चिक्स में, अपर लिप्स में या फिर ब्रिज ऑफ नोज में आपको वहाँ पे ब्राउन कलर के पैचेस या फिर ग्रे कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया जो है बुरा लगता है देखने में। खासकर ये वो एरिया जहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़, स्पेशली वहाँ पे ये ज़्यादा होने के चांसेस इसके हो जाते हैं। यानी जो मेलेनोसाइट है जो आपकी स्किन के अंदर होता है, जब वो सूरज की रोशनी के साथ टकराता है तो उसमें रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर मेलेनिन की मकदार मजीद बढ़ जाती है। क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से अगर आपके अंदर किसी तरह का भी कोई रिएक्शन होता है तो यह उसको रोकने के लिए वहाँ पे मेलेनिन की मकदार को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्किन जो है वहाँ पे ब्लैक हो जाती है। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी आपकी रोशनी पड़ती है, जैसा कि फोर आर्म में या फिर नेक में या फिर शोल्डर में भी अगर आपकी जो है स्किन में कहीं भी सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसमें भी वहाँ पे भी आपको ये मेलाज़्मा की जो शिकायत हो सकती है। इसके अलावा ये हार्मोन चेंजेस की वजह से भी बढ़ जाता है। जैसे कि अगर किसी औरत को प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोन चेंजेस होती हैं, तो उसके वजह से भी आपका जो मसला हो सकता है हार्मोन चेंजेस की वजह से, या फिर किसी तरह की हार्मोन थेरेपी की वजह से भी ये मसला बन जाता है। यानी अगर आप बर्थ पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, किसी तरह की बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी आपको ये मसला बन जाता है। इसके अलावा किसी तरह की भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें स्टीरॉयड वगैरह पाया जाता है जो कि स्किन को इरिटेट करती हैं, तो उसकी वजह से भी आपको मेलाज़्मा की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को जिनको जिगर का मसला होता है तो लीवर प्रॉब्लम की वजह से भी मेलाज़्मा की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, आपके मैदे में कोई मसला रहता है, तो उसमें भी आपको मेलाज़्मा की शिकायत हो जाती है। और इसके अलावा जो मेलाज़्मा है ये ज़्यादातर फीमेल में ज़्यादा दिखाई देता है, मेल की निस्बत औरतों में जो है ये ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन ये डार्क स्किन या लाइट स्किन जो है हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को डार्क हो जाती है, किसी को स्किन पे वाइट पैचेस दिखते हैं, तो ये ज़्यादातर मेलेनिन की वजह से ही होता है। मेलेनिन जो है ये किसी जगह पे आपको फायदेमंद भी है। अगर आपकी स्किन में किसी तरह का कैंसर जो होने के चांसेस है उसको ये रोकता है। यानी अगर आपकी स्किन में मेलेनिन की मकदार जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कैंसर ज़्यादा स्किन के होने के चांसेस कम होते हैं, बजाय कि अगर आपकी स्किन में मेलेनिन कम है, अगर आप वाइट दिखते हैं, तो उनमें कैंसर, स्किन का खासकर जो कैंसर है वो ज़्यादातर दिखने में मिलता है बजाय उनके जो डार्क कलर के होते हैं। तो इसलिए मेलेनिन जो है आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है अगर आपकी स्किन में मेलेनिन की मकदार ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की जो इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो अगर आपको ये मसला है तो इनका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका मसला ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो आपको लगानी है जिसका नाम है बर्बरस एक्फोलियम। बर्बरस एक्फोलियम को आपको जो है अपनी स्किन के ऊपर लगाना है। इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको बर्बरस एक्फोलियम 20 ml लेना है। उसमें 20 ml आपने गुलाब जल या फिर अर्ग गुलाब जो है डाल लेना है। दोनों की क्वांटिटी एक ही होनी चाहिए, दोनों को मिक्स कर लेना है और सुबह शाम अपने स्किन पे जहाँ पे भी आपको पैचेस दिखते हैं वहाँ पे अपने डेली लगाना है।
इसके अलावा आप एक क्रीम यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है टोपी बर्बरस क्रीम। ये भी बहुत ही इफेक्टिव है, ये आप रात को सोने के वक्त लाजमी लगाएं। अब हम बात करते हैं उन मेडिसिन के मतलब जो खाने के लिए इस्तेमाल करनी है, वो भी आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज़ करनी है। यानी अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कोई मसला होता है मुलाजमा का, तो आपने क्लोरोफाइलम 30 और CPI 30 का इस्तेमाल करना है। इसको आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है लगातार कुछ अरसा, तो आपका मिलाजमा का मसला हल हो जाएगा। अगली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपको मीनोफाज के दौरान मसला बनता है, यानी अगर आपके पीरियड रुक गए हैं 40 साल के बाद या फिर उससे आगे पीछे, तो आपको जो मसला होता है, यानी अगर आपके पीरियड रुकने की वजह से ये मसला हो रहा है, तो उसके लिए आपने प्लम्बम मेड 30 इस्तेमाल करनी है दिन में 3 दफ़ा, तो आपका मुलाजमा का मसला जो है हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी जिगर की प्रॉब्लम की वजह से ये मसला हो रहा है, अगर आपको जिगर का कोई प्रॉब्लम भी साथ में है, तो उस वजह से अगर मुलाजमा की शिकायत हो रही है, तो आपने लाइकोपोडियम 30 और सियानोथस 30 इस्तेमाल करनी है। इसको भी आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है लगातार कुछ अर्सा, तो इंशाल्लाह आपका मुलाजमा का मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से ये मसला हो रहा है, मैदे में कोई गैस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तेजाबीत की प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपने अर्जेंटम नाइट 30 और कार्बोवेज 30 का इस्तेमाल करना है। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है मुलाजमा के लिए। अगर खासकर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से ये मसला हो रहा है, तो आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है दिन में 3 दफ़ा लगातार कुछ अर्सा, तो इससे आपका मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा एक मेडिसिन है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है इसकी टेंडेंसी को रोकने के लिए। अगर बार बार आपको ये मसला होता है तो उसको रोकने के लिए तो आपने उसके लिए बेसिलिनम 1 mg का इस्तेमाल करना है हफ्ते में 1 दफ़ा। बार बार रिपीट नहीं करना है, इसको सिर्फ हफ्ते में 1 दफ़ा ही इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ दूसरी मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना है और साथ में आपने लगाने के लिए जो मैंने बताई है उसका भी इस्तेमाल करना है, तो इनसे आपका मसला जो है ठीक हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और इसके अलावा बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको मिलती रहे और नया कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। और इसके अलावा किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।